एक समय एक राजा शिकार करने के लिए वन में गया। एक हिरण को देखकर उन्होंने अपने घोड़े को उसके पीछे दौड़ाया। उनके बाकी के साथी उनसे पीछे ही रह गए। राजा दूर एक ऐसे जंगल में पहुंच गया जहां मीलों तक पानी नहीं था। राजा को प्यास ने बहुत ही ज्यादा व्याकुल कर दिया था। जब राजा और कुछ आगे बढ़ा तो उन्हें एक किसान की झोपड़ी दिखाई दी। राजा दौड़कर झोपड़ी के आगे गया। वहां 8-10 साल की कन्या खेल रही थी। राजा ने उस कन्या से कहा, बेटी शीघ्र ही एक गिलास जल लाओ, मुझको बहुत जोर की प्यास लगी है। उस कन्या ने राजा को मुसाफिर समझकर लाकर एक खाट डाल दी, बैठने के लिए कहा और जल का गिलास लाकर राजा के हाथ में थमा दिया। राजा ने देखा कि पानी में तिनके पड़े हैं, जिनको देखकर राजा को बहुत क्रोध आया और आवेश में आकर उस कन्या से कहने लगे कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं? कन्या ने उत्तर दिया, मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा को लड़की पर और ज्यादा क्रोध आया, परंतु प्यास लगी थी और जल पीना था, इसलिए राजा ने क्रोध को दबा लिया और कहने लगा कि साफ जल लाओ। वह कन्या जल लाने के लिए फिर से झोपड़ी के अंदर गई। इतने में ही लड़की का पिता भी वहां आ गया। उसने तुरंत राजा को पहचान लिया और उसने प्रणाम किया राजा को और कहने लगा कि हुजूर, आप एक गरीब की झोपड़ी में कैसे पधारे? राजा कहने लगा कि मैं शिकार के लिए वन में आया था, अपने साथियों से बिछड़कर दूर आ गया हूँ। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी। यहाँ तुम्हारी कन्या से मैंने जल मांगा, तब तुम्हारी कन्या जल में तिनके डालकर ले आई। जब मैंने तुम्हारे बारे में पूछा तो उसने कहा कि मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। कन्या के पिता कहने लगे, हजूर, कन्या ने ठीक ही उत्तर दिया है। एक सज्जन के बच्चे की मौत हो गई थी। हम उसके शरीर को मिट्टी में दबाने गए थे। इतने में वो कन्या भी जल का गिलास लेकर आ गई। किसान ने पूछा, बेटी, तुमने राजा को अच्छा जल क्यों नहीं दिया? कन्या ने उत्तर दिया, पिताजी, राजा धूप की तेज गर्मी में भागते हुए आए थे। सारे शरीर से पसीना छूट रहा था। यदि आते ही जल पिला दिया जाता तो वो जल राजा को हानिकारक हो सकता था। इनके लिए मना तो नहीं कर सकी, परंतु जल में तिनके डाल लाई ताकि राजा कुछ समय तक जल न पी सके। राजा कन्या की चतुराई को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने गले से बहुमूल्य हीरो का हार उस कन्या के गले में डाल दिया। उनको हमेशा हमेशा के लिए दरिद्रता के दुखों से छुटकारा मिल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? आशा करते हैं आप कहानी को ज़रूर पसंद करेंगे। धन्यवाद।